क्या आपको पता है कि जेसीबी ये जो व्हीकल है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? और क्या आपको ये पता है कि आप अपनी स्क्रीन पे ये जो फ़िश देख रहे हैं ये एक ऐसी फ़िश है जो कि अपने जेंडर को चेंज कर सकती है। मतलब कि ये फ़िश मेल से फीमेल में चेंज हो सकती है, वो भी खुद से। और क्या आपको ये पता है कि आप जो रोटियां खाते हैं तो उन रोटियों को एक रोटी को इंग्लिश में क्या बुलाते हैं? इंग्लिश में क्या नाम होता है रोटी का? ऐसे कुछ अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड अननोन फैक्ट्स आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगे, सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि वोल्फ राइट 102 ये जो स्टार है इसे स्पेस का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट स्टार माना जाता है, क्योंकि ये स्पेस का सबसे ज़्यादा गर्म स्टार है, सबसे ज़्यादा गर्म तारा है अंतरिक्ष का। और अगर बात करें इसके टेम्परेचर की तो इसका टेम्परेचर है 2,09,726 डिग्री सेल्सियस। इतने ज़्यादा टेम्परेचर के साथ ही ये स्पेस का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट स्टार है। फैक्ट नंबर 15। आपने इंसानों के अंदर होने वाले कैंसर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पेड़ को होने वाले कैंसर के बारे में सुना है? तो पेड़ों को भी कैंसर होता है, और जब उन्हें कैंसर होता है तो वो पेड़ कुछ इस तरह से दिखने लगते हैं। ऐसे कुछ शेप्स आ जाती है उन पेड़ों पे। और जब पेड़ों को कैंसर होता है तो वो रेगुलर अमाउंट में जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते थे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं जिन पेड़ों को कैंसर होता है तब। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि जेसीबी ये जो व्हीकल है इसे आप में से हर किसी ने ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आपको इसकी फुल फॉर्म पता है? फुल फॉर्म क्या होती है जेसीबी की? तब जेसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो है जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड। जोसेफ सिरिल बैम्फोर्ड ये फुल फॉर्म होती है जेसीबी की। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि स्नेक्स जो होते हैं, सांप जो होते हैं, उनकी एक चीज़ होती है जो उन्हें दूसरे जानवरों से बहुत अलग करती है, और वो ये है कि जो सांप होते हैं वो दूसरे जानवरों की तरह रोज़ खाना नहीं खाते हैं। मतलब कि जो सांप होते हैं वो रेगुलर खाना नहीं खाते हैं, वो हफ्ते में या कुछ सांप तो महीने में सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, और सिर्फ एक बार खाना खाने में ही वो अपने हफ्ते भर या महीने भर का खाना खा लेते हैं। और ये चीज़ उन्हें दूसरे जानवरों से बहुत अलग करती है, क्योंकि दूसरे जानवर रेगुलर खाना खाते हैं रेगुलर बेस पे। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि कोकीन जो ड्रग है इसे आपने सुना ही होगा कोकीन ड्रग के बारे में। तो इस ड्रग की जिसको भी लत लग जाती है, जो भी एडिक्ट हो जाता है इस ड्रग का, तो जब वो इंसान मरता है तो उसके जब हार्ट को, दिल को बाहर निकाला जाता है, तो उसका दिल मरने के बाद भी जो बॉडी से बाहर निकल जाता है तो 25 मिनट तक उसका दिल धड़कता रहता है। और ये जो दूसरे नॉर्मल इंसान होते हैं उनसे कई ज़्यादा है, क्योंकि उनका दिल धड़कता तो है बाहर निकलने के बाद, लेकिन सिर्फ कुछ टाइम के लिए। लेकिन जिन लोगों को लत लगी होती है कोकीन ड्रग की, उनका दिल 25 मिनट तक धड़क सकता है बाहर निकलने के बाद भी। वाओ, दैट्स अमेजिंग एंड डेंजरस ऑल्सो। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि आज के टाइम की जो वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स जिन्हें आप आज के समय में देखते हैं, तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो आज के टाइम की बर्ड्स हैं वो जो पहले उड़ने वाले डायनासोर हुआ करते थे, जो फ्लाइंग डायनासोर हुआ करते थे, उन्हीं का एक रूप है। मतलब उन्हीं की एक प्रजाति हैं, उन्हीं फ्लाइंग डायनासोर्स का इवोल्यूशन हुआ, और वो आज जो हम बर्ड्स देखते हैं उनके रूप में आज हमारे सामने हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि आज की बर्ड्स उन्हीं की एक प्रजाति हैं। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि आसमान में जो थंडरिंग होती है तो उस टाइम पर आसमान से बिजली भी गिरती है धरती पर, ठीक है? तो क्या आपको ये पता है कि सिर्फ 1 सेकंड में कितनी बिजली गिरती है हमारी अर्थ पर, सिर्फ 1 सेकंड में? तो इसका आंसर है 100 टाइम्स जो बिजली है वो गिरती है धरती पर, वो भी सिर्फ 1 सेकंड में। मतलब कि 1 सेकंड में 100 बिजलियाँ गिरती हैं हमारी अर्थ पर, लेकिन हमें इस बात का पता नहीं चल पाता है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि आप अपनी स्क्रीन पर ये जो फ़िश देख रहे हैं ये एक ऐसी फ़िश है जो कि अपने आप को मेल से फीमेल में चेंज कर सकती है, अपने जेंडर को चेंज कर सकती है, और इस फ़िश का नाम है क्लोन फ़िश।
फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि आप अपनी स्क्रीन पर ये जो फ़िश देख रहे हैं इसका नाम है ब्लू टैंग फ़िश, और ये जो फ़िश है इसे दुनिया की ट्रांसपेरेंट फ़िशेस में से एक माना जाता है। मतलब कि ये फ़िशेस जब पानी में होती हैं तो इन्हें देखना बहुत मुश्किल होता है, इस एक तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट फ़िशेस में से एक माना जाता है, ब्लू टैंग फ़िश को। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि बनाना ये जो फ्रूट है जिसे आप अपनी डेली लाइफ में खाते होंगे, देखते होंगे, ठीक है, तो क्या आपको इसका साइंटिफिक नाम पता है? इस जैसे कि इसको हिंदी में केले कहते हैं और इंग्लिश में बनाना कहते हैं, लेकिन क्या आपको इसके साइंटिफिक नाम के बारे में पता है? तो बनाना का जो साइंटिफिक नाम होता है वो है म्यूसा सेपिंटम। ये नाम होता है बनाना का साइंटिफिक नाम। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि आप जो रोटियां खाते हैं तो उन रोटियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब कि जैसे मैंने अभी बताया कि बनाना का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो इसका रोटी का सिर्फ इंग्लिश का नाम क्या आपको पता है कि सिर्फ इंग्लिश में उसे क्या बुलाते हैं? तो रोटी को इंग्लिश में टोर्टिला के नाम से जाना जाता है। टोर्टिला ये नाम होता है रोटी का इंग्लिश में रोटी को टोर्टिला बुलाते हैं। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि उल्लुओं के ग्रुप को क्या कहते हैं? उनका नाम क्या होता है, उनके ग्रुप का नाम? तो उल्लुओं के ग्रुप को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सच बात है। जो इनका ग्रुप होता है उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। इट्स ऑसम। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो जगह है वो कितनी डिस्टेंस में फैली हुई है, कितनी बड़ी जगह में फैली हुई है? क्योंकि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जगह में फैला हुआ है। तो क्या आपको उसकी एग्जैक्ट डिस्टेंस के बारे में पता है? तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का टोटल डिस्टेंस है वो है 21,196 किलोमीटर्स। इतनी बड़ी जगह में फैला हुआ है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये इसकी टोटल डिस्टेंस है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि इंग्लिश और हिंदी ये जो दोनों लैंग्वेजेस हैं, तो इन दोनों लैंग्वेजेस में वो कौन से वर्ड हैं जो सबसे ज़्यादा बोले जाते हैं? मतलब कि वो कौन सा वर्ड है जो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोला जाता है और वो कौन सा वर्ड है जो हिंदी में सबसे ज़्यादा बोला जाता है? तो इसका आंसर है हेलो और नमस्ते। जो हेलो है ये इंग्लिश का वर्ड है और ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला वर्ड है, और ये जो नमस्ते है ये हिंदी में सबसे ज़्यादा बोलने वाला शब्द है। मतलब कि हिंदी में इसे सबसे ज़्यादा बोला जाता है और इंग्लिश में हेलो को। फैक्ट नंबर 2, क्या आपको पता है कि जब से ये कोरोना का टाइम शुरू हुआ है तो जब भी हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो एक कोरोना की एक कॉलर ट्यून बजती है, उसमें कोरोना के बारे में बताया जाता है, ठीक है? वो कॉलर ट्यून आप में से हर किसी ने सुनी होगी। तो क्या आपको ये पता है कि उस कॉलर ट्यून में जिसकी आवाज़ है वो कौन है, किसने अपनी आवाज़ दी है उसमें? तो वो हैं जसलीन भल्ला, जो कि ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं और इन्होंने ही अपनी आवाज़ दी है उस कॉलर ट्यून में। आप जिस आवाज़ को सुनते हैं जब भी किसी को फ़ोन करते हैं तो वो इन्हीं की आवाज़ है। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि अंडे और मुर्गी में से सबसे पहले कौन आया था? तो मैं आपको पहले इसका आंसर शॉर्ट में बता देता हूँ कि पहले कौन आया था। तो इसका आंसर है एग। लेकिन यहाँ पे एग से मेरा मतलब सिर्फ मुर्गी के एग से नहीं है, मतलब कि मुर्गी के अंडे या मुर्गी में से सबसे पहले बात नहीं हो रही है। जो भी मुर्गी से पहले भी बहुत सारे जो एनिमल्स थे जो एग प्रोड्यूस करते थे वो आए थे, लेकिन उस समय मुर्गी जो थी वो नहीं आई थी अर्थ पर। तो इसका मतलब ये है कि जो अंडे और मुर्गी में से सबसे पहले एग जो था वो अर्थ पे आया था। लेकिन अगर बात करें मुर्गी और मुर्गी के अंडे में से सबसे पहले कौन आया था अर्थ पर, तो इसका आंसर है मुर्गी। क्योंकि जो एग होता है उसे बनाने के लिए, उसे प्रोड्यूस करने के लिए एक ख़ास तरीके का प्रोटीन की नीड होती है। उसके बिना जो एग है वो नहीं बन सकता, और ये जो प्रोटीन है वो सिर्फ मुर्गियों में ही पाया जाता है। सिर्फ वही इस प्रोटीन को प्रोड्यूस करती हैं और इसी प्रोटीन की वजह से जो एग होता है वो बनता है। तो मुर्गियाँ और उनके अंडों में से अगर बात करें कि कौन आया, तो वो थी मुर्गी।
लेकिन अगर बात करें सिर्फ एग और सिर्फ हैन की, तो इन दोनों में से एग जो था वो सबसे पहले आया था अर्थ पे, क्योंकि जब जो हैन थी वो अर्थ पर नहीं आई थी, उससे पहले भी बहुत से दूसरे जानवर थे जो कि एग प्रोड्यूस करते थे। तो टेक्निकली जो एग्स थे वो पहले आए थे मुर्गियों से। ऐसे ही और अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और इस वीडियो को अपने सोशल ग्रुप्स पर शेयर कीजिए ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुँच पाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।